हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एयरफोर्स अग्निवीर का 29 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पर आपके लिए 100% एक्यूरेट करवाने वाले हैं। अगर आपके किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे और आप लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे कि आपको वीडियो आने का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप देखते रहें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके अगली शिफ्ट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अगर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसका राइट आंसर तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, जिसके साथ में भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और ये कुल 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, जिसमें आपका सबसे लंबी जो है बांग्लादेश, फिर चीन के साथ में, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और फिर भूटान के, और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। सबसे अधिक पूछा गया था, जिसका आपका राइट आंसर जो कि आपका बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट पूछा गया था जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है। कल आपसे दिल्ली के उपराज्यपाल पूछे गए थे, आज आपका जम्मू कश्मीर का पूछा गया था, जो कि मनोज सिन्हा यहाँ पर वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी दिन, इसलिए है इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमें भेजे जाते हैं। अगर आपका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस था या फिर नहीं था। इसके बाद शिमला समझौते से कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे, क्वेश्चन आया हुआ था कि शिमला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। तो ये जो शिमला समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार भुट्टो के बीच में जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। तो ये शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में था, जब आपका बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया था। इसके बाद आया था कि मैराडोना किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर अर्जेंटीना था, जो कि इन्हें मेसी भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था कि उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो उच्च सदन की बात करें तो ये राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन आपका लोकसभा कहलाता है। तो उच्च सदन था राज्यसभा से आया हुआ था। एक्सीलेंट दिया हुआ था एक आपका कि एक्सीलेंट जो है कि यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सीलेंट दिया हुआ था, जिसका वर्ब पूछा गया था कि एक्सीलेंट का वर्ब क्या होगा। तो एक्सीलेंट की वर्ब की बात करें तो ये एक्सेल जो था आपका एक्सेल है। एक्सीलेंट का जो एडजेक्टिव का वर्ब बनाएंगे तो ये एक्सेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आया हुआ था ही के साथ में यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ था। तो ही के साथ में सभी को पता है कि ही के साथ में अगर ब्लैंक दिया होगा तो ही के साथ में डज ही आता है, डू नॉट नहीं आता है। तो ही के साथ में डज का यूज होना था। ही डज नॉट इज कॉल्ड एनीबॉडी। तो ही के साथ में ये तो बिल्कुल ही आसान था, सबसे आसान से आसान क्वेश्चन कह सकते हैं कि ही के साथ में डज का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था एडवांस का सैनोनिम्स पूछा गया था कि एडवांस जो होता है इसका सैनोनिम क्या होगा। एडवांस की बात करें तो इसका सैनोनिम्स आपका फॉरवर्ड हो सकता है, नोरिस भी हो सकता है। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ था ये आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर एडवांस के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड या नोरिस राइट आंसर हो जाएगा। एक नेग्लिजिबल का बता रहे थे कि नेग्लिजिबल जो था इसका भी सैनोनिम्स आया हुआ था। इसका मतलब तुच्छ होता है, बहुत ही छोटा। तो इसका राइट आंसर आपका ट्रिवियल भी हो सकता है और इंटीरियर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग जैसे हम बता रहे हैं। ऑप्शन फिर बता रहे हैं, ऑप्शन ना मिलने के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा सही नहीं बता सकते। ऑप्शन हम बताएंगे तो अप्रोप्रिएट आंसर आपको ज़रूर बताएंगे, हम कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आया हुआ था एक रिम्यूनरेशन आया हुआ था। आई थिंक ये वर्ड में स्पेलिंग एरर में रहा होगा, आपको बताना है। ये वर्ड मिला क्योंकि स्पेलिंग से याद रहती स्टूडेंट्स को। तो रिम्यूनरेशन जो था ये देखना था कि रिम्यूनरेशन क्या आया था। अगर स्पेलिंग एरर आया था तो रिम्यूनरेशन REMUNERATION
NERTION आपका रिम्यूनरेशन, ये राइट था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे कि अ पर्सन हु यूजली एक्सपेक्ट्स गुड, ये क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्टिमिस्ट, इसका राइट आंसर था कि ऑप्टिमिस्ट होता है जो हमेशा अच्छे को एक्सपेक्ट करता है, और जो पेसिमिस्ट होता है वो हमेशा निराशावादी होता है। नेक्स्ट आया हुआ था कि वाई डैट डैश लिखा था यू ब्रोकन, और यहाँ पर भी कुछ आगे हुआ होगा, रहा होगा। तो वाई के साथ में यू आया तो यू के साथ में हैश तो आ नहीं सकता, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो श्योर है कि यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा। वाई हैव यू ब्रोकन, तो यहाँ पर हैव का यूज किया गया था, जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वी विश यू टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट। तो ये जो इसका एक्टिव पैसिव वॉइस आपको बनाना था कि वी विश यू टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट, तो वी विश दिस इंसिडेंट टू बी फॉरगेटन बाय यू, तो ये इसका राइट पैसिव वॉइस था। हो सकता है कुछ लोगों का ये गलत हो गया क्योंकि थोड़ा पैटर्न से अलग था, एक नॉर्मल नहीं था। तो वी विश दिस इंसिडेंट टू बी फॉरगेटन बाय यू, तो यही इसका राइट आंसर था। ये कुछ कल के क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई थी, तो कावरत्ती राजधानी लक्षद्वीप के। नेक्स्ट पूछा गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका विनय कुमार सक्सेना है, जो कि अनिल बैजल के स्थान पर बने हुए हैं। तो आपका किसी भी शिफ्ट का एग्ज़ाम छूटा हुआ है, आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा किस तरह से हमने हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया हुआ है एक्यूरेट। तो आप बाकी प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देखिए, आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारा भी सपोर्ट होगा आप लोगों के लिए, ताकि मेहनत कर सकें। तो मिलते हैं कल के वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।